बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का एसएसटी का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। हम लोग को यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन दिया है उसका आंसर करना है। सबसे पहले व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? तो बोल रहा है कि एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी in a given area where living organisms interact with each other and their immediate surrounding include non-living। बोल रहा है ना कि जो इकोसिस्टम एक ऐसा कम्युनिटी होता है, एक किसी एरिया का कम्युनिटी होता है, किसी एरिया का जो कम्युनिटी होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट, एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनका जो सराउंडिंग होता है उसमें नॉन लिविंग भी रहते हैं। फिर बोला व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट से तुम क्या समझते हो? तो बोल रहा है कि द इन्वायरमेंट विच क्रिएट बाय नेचर कंप्राइजेस ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल इज नोन एज नेचुरल इन्वायरमेंट। बोल रहा है कि ऐसा इन्वायरमेंट जो नेचर द्वारा बनाया गया है, जिसमें लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल सब आ जाते हैं, इसी को हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। फिर जो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। बोल रहा है कि जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, जो मुख्य ये पार्ट हैं इन्वायरमेंट के, वो कौन कौन से हैं। तो बोल रहा है कि द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर जो इन्वायरमेंट के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन हैं। तो वो है नेचुरल इन्वायरमेंट है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, मतलब नेचुरल प्राकृतिक इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण, फिर इंसानों द्वारा बनाया गया वातावरण, और उसके बाद ये और जो इंसानों द्वारा वही बनाया गया जो वातावरण है और इंसानों का वातावरण, इसी को हम लोग यही है जो हमारे इन्वायरमेंट में पार्ट्स हैं, इन्वायरमेंट्स के पार्ट्स हैं। फिर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो बोल रहा है गिव 4 एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन द्वारा, इंसान द्वारा बनाया गया हम लोग को 4 गो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल देना होगा। तो 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आर, पहला है व्हीकल, दूसरा है बिल्डिंग, तीसरा है रोड और चौथा है पार्क। यही सब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आते हैं। फिर जो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज अ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? तो यहाँ पे हम लोग को आंसर दिया हुआ है, बोल रहा है कि लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द लैंड हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ द रॉक एंड द मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ द सॉइल। बोल रहा है कि लिथोस्फेयर है ना, वो एक सॉलिड क्रस्ट होता है जो सॉइल का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, सॉलिड होता है, और ये अर्थ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जो कि रॉक्स, मिनरल्स से मिलके बना हुआ आता है, और इसके ऊपर में एक सॉइल का थिन लेयर रहता है। फिर बोला हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो बोलता है विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट के मुख्य 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो हमारा होगा प्लांट एंड एनिमल। द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट आर प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल ही हैं जो बायोटिक इन्वायरमेंट के क्या चीज़ हैं, मुख्य 2 कंपोनेंट्स हैं। फिर बोल रहा है व्हाट इज अ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? तो हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बोल रहा है कि बायोस्फीयर एक अर्थ का नैरो जोन है, एक अर्थ का पतला सा जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे के साथ मिलते हैं ताकि जो लिविंग बींग्स है वो लोग जिंदा रह सके, लिविंग थिंग्स को, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर। इसमें प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों आते हैं बायोस्फीयर में। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है टिक द करेक्ट आंसर। क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। वो आंसर तो फ्लो में क्वेश्चन था, इस अब जो आ रहा है टिक द करेक्ट आंसर। ये बोल रहा है विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। कौन है जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? डेजर्ट, एक्वेरियम या फॉरेस्ट। तो ये होगा हमारा सही आंसर एक्वेरियम। एक्वेरियम है जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। फिर बोल रहा है कि विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट कौन नहीं है इसमें से? लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। तो लैंड, रिलीजन तो सॉरी रिलीजन और कम्युनिटी तो है लेकिन लैंड नहीं है ह्यूमन इन्वायरमेंट का। फिर बोल रहा है अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है विच इज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। कौन है जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, इंसानों द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट? माउंटेन, सी या रोड। तो ये होगा रोड। कौन होगा? रोड। फिर बोल रहा है कि विच इज अ थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए खतरा कौन है? इन्वायरमेंट के लिए खतरा कौन है? ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन या ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, यही हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे मुख्य ये खतरा
है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है मैच द फ्लोइंग। क्या है? मैच द फ्लोइंग। इसमें सबसे पहला है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किससे मिलेगा? द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। बोला कि एक ऐसा जोन, एक पतला जोन जहाँ पे लैंड वाटर और एयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। फिर एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। बोल रहा है कि हवा का ऐसा चादर जो पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है, उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोस्फेयर किसको कहते हैं? तो हाइड्रोस्फेयर हम लोग कहते हैं डोमेन ऑफ वाटर, जहाँ जो पूरा धरती पे पृथ्वी पे जितना पानी है वो सबको हम लोग हाइड्रोस्फेयर में रखते हैं। फिर इन्वायरमेंट क्या करता है? तो आवर सराउंडिंग, हमारा जो सराउंडिंग होता है उसी को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या? उसी को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। बायोस्फेयर नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, हाइड्रोस्फेयर डोमेन ऑफ वाटर, इन्वायरमेंट आवर सराउंडिंग, हमारा जो सराउंडिंग है उसको कहते हैं। फिर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है गिव रीजन। क्या? गिव रीजन। इसको हम लोग देखते हैं। बोला है कि मैन मॉडिफाइड हिज इन्वायरमेंट। जो मैन है, इंसान है, वो अपने पर्यावरण को या अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। तो ये हमारा सही होगा या मतलब इसको हम लोग एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें पहला का आंसर होगा मैन मॉडिफाइड हिज इन्वायरमेंट बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड लाइफ कंफर्ट एंड लिव कंफर्टेबल लाइफ। बोला है कि जो मैन है वो अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई इसलिए करता है क्योंकि वो लोग सक्षम है अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने के लिए। क्या? सक्षम है, कैपेबल है, अपने आवश्यकता के हिसाब से वो लोग अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है अपने कंफर्ट के लिए, अपने जीवन को आराम से जीने के लिए। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज एंड चेंज द इन्वायरमेंट एंड इन्वेंट मेनी थिंग्स एंड इन्वेंटेड मेनी थिंग्स। बोल रहा है कि ह्यूमन है वो नए नए चीज़ों को, नया नया तरीका सीखता है जिससे कि वो इन्वायरमेंट को क्या कर सके? चेंज कर सके। और बहुत सारा इन्वेंशन भी किया है, बहुत सारी वस्तुओं को बनाया भी है। फिर बोलता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, बहुत ज़्यादा तेज हो गया। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। बोला कि जो इन्फॉर्मेशन का जो रिवोल्यूशन था, क्या चीज़? इन्फॉर्मेशन का जो रिवोल्यूशन था वो कम्युनिकेशन को बहुत ही आसान कर दिया और बहुत ही तेज कर दिया पूरी दुनिया भर में। फिर बोला कि प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। क्या प्लांट और क्या पेड़ पौधे और जो जानवर है वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं? तो इसको हम लोग देखते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी। जो प्लांट है और जो एनिमल है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए, मतलब अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहते हैं एक दूसरे पे। बोला कि एनिमल कंज्यूम प्लांट एज दे आर द ओनली प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट। बोला कि जो एनिमल है वो पेड़ पौधों को खाता है क्योंकि पेड़ पौधे ही एकमात्र प्रोड्यूसर हैं और ये लोग ऑक्सीजन मिलते हैं, इन लोग से ऑक्सीजन जो निकलता है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लांट आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल एज दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। बोल रहा है कि जो प्लांट है वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। कैसे? क्योंकि जो एनिमल्स है वही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और इसको प्लांट है जो यूज़ करता है अपने फूड मेकिंग प्रोसेस, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑल्सो डेड रिमेन ऑफ एनिमल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। और जो डेड रिमेन है एनिमल्स का, जो जानवर मर जाते हैं और वो मरने के बाद जो उन लोग का जो बॉडी बच जाता है वो एनिमल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो फिर हम लोग अपना अगला जो चैप्टर है, अपना अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। तो हमारा जो आज का जो क्वेश्चन था, ये चैप्टर का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो